बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन जो एक छोटा सा हार्मोन है, लेकिन ये क्या क्या करा रहा है? सोडियम की रिटेंशन, पोटेशियम का लॉस और इवन अल्कलोसिस की डेवलपमेंट। अच्छा, सेलुलर लेवल पे ये क्या करता है? ये डिफ्यूजन कर जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये क्या है, इसका न्यूक्लियस जो है वो उसी तरह है जैसे कोलेस्टेरॉल का न्यूक्लियस है, और कोलेस्टेरॉल कितना छोटा है कि वो सेल मेम्ब्रेन के एक लीफलेट में लगा होता है। तो इसी तरह से ये अंदर आ जाता है। अंदर आता है तो इसका रिसेप्टर जो है MR से लिखा हुआ है मैंने, मीन्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। ये एसोसिएटेड होता है हीट शॉक प्रोटीन के साथ। अच्छा, जब एल्डोस्टेरॉन आएगा, ठीक है, अब ये जेलो में एल्डोस्टेरॉन आ गया तो क्या होगा कि हीट शॉक प्रोटीन डिसोसिएट हो गया, रिसेप्टर डायमराइज हुआ, अपने न्यूक्लियस में चला गया मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट पे, उधर जाके इसने जीन ट्रांसक्रिप्शन कराई और फिर आगे अब मैसेंजर RNA बाहर आ गया और वो प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है। किस किस का सिंथेसिस करा रहा है ये? परमिएजेस का, सोडियम पोटेशियम पंप्स का, ठीक है, और सिट्रेट सिंथेस का, ताकि ATP भी मिल सके सोडियम पोटेशियम पंप्स को चलाने के लिए। अच्छा, तो अब हम इसका ऑर्गन लेवल पे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वो किस तरह से है कि जब भी ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हुआ है किडनी को, ठीक है, मींस के ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, या फिर जो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, तो क्या होगा कि रेनिन रिलीज़ होगा किडनी से, ठीक है। रेनिन जो है वो फिर एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन कराएगा, ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके ये कराएगा, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 किधर आएगा? ये एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर आके एक्ट करेगा। जोना ग्लोमेरुलोसा में ये एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ACTH और पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी एल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस स्टिमुलेट करती है। एल्डोस्टेरॉन सिंथेस जो है वो एक्टिव होगा और एल्डोस्टेरॉन सिंथेसाइज होगा। एल्डोस्टेरॉन जो है वो फिर एक्ट करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे और कलेक्टिंग डक्ट्स पे, ठीक है। इधर आपको नज़र आ रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स भी, और फिर ये जो ग्रीन और ब्लू कलर में ये परमिएजेस, ठीक है। परमिएजेस ने क्या करना है? सोडियम की डिफ्यूजन इनवर्ड होने देंगे और पोटेशियम की आउटवर्ड होने देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये आपको इधर जो है हाइड्रोजन और पोटेशियम का एंटीपोर्टर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा जूम इन करते हैं आप, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि DCT में क्या किया है एल्डोस्टेरॉन ने, ठीक है। DCT को जूम इन करके देखते हैं कि ये आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का आपको एक सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। इधर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये किधर से आया है पंप? इसकी जीन ट्रांसक्रिप्शन कराई है एल्डोस्टेरॉन ने। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन जो है ये अब क्या करेगा? सोडियम को फेंकेगा ब्लड में और पोटेशियम को इधर सेल में फेंकेगा, ठीक है। तो 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन, और पोटेशियम जब अंदर आएगा तो वो फिर ये जो परमिएजेस हैं इनसे ये डिफ्यूज़ होके, तो ये जो ब्लू सा बना हुआ है ये ट्यूबुलर ल्यूमन है, इसमें से ये यूरिन में चला जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है, क्योंकि सोडियम बाहर ये फेंकी जा रहा है पंप, तो क्या होगा कि -50 मिलीवोल्ट्स का ना ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल इधर इस्टेब्लिश हुआ होगा। उस वजह से सोडियम जो कोई ट्यूबुलर ल्यूमन में जा रही है तो वो डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर आ जाएगी, और उधर से सोडियम पोटेशियम पंप इसको थ्रो कर देगा इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ज़रा आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट को जूम इन कर लेते हैं कि इधर जो है ये प्रोटॉन और पोटेशियम एंटीपोर्टर है। ये क्या कर रहा है कि पोटेशियम की रिटेंशन और प्रोटॉन्स की सिक्रीशन करा रहा है, ठीक है। प्रोटॉन्स जो हैं वो यूरिन में जा रहे हैं, तो ये फिर इसका मतलब है कि ये अपना, जब प्रोटॉन्स लूज़ हो रहे हैं तो ये जो है वो अल्कलोसिस की डेवलपमेंट में ये अपना वो रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पोटेशियम इधर से तो एक ये अंदर इसको एब्जॉर्ब कर रहा है ना, लेकिन उधर से तो दो लूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो नेट जो इसका इफेक्ट है वो एक तो ये हाइपोकेलीमिया कॉज करेगा।
हाइपोकैलीमिया जो है वो फिर किस तरह से अल्कलोसिस की डेवलपमेंट करता है, वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अच्छा, तो सम अप अगर करें तो कैरी होम पॉइंट्स क्या हैं कि इसने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सोडियम पोटेशियम पंप्स इंसर्ट करवाए और उससे जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप ने एक ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया -50 मिलीवोल्ट्स का। उसकी वजह से जो परमिएजेस या हम सोडियम लीक चैनल्स उनको कह सकते हैं, उनमें से सोडियम पैसिवली डिफ्यूज़ करके सेल में आ रही है और उधर से वो उसको थ्रो कर रहा है ब्लड में। ठीक है, अब जब वो ब्लड में जा रही है तो ये खाली इधर एल्डोस्टेरॉन ही नहीं आया हुआ, क्योंकि क्या कंडीशन है कि ऑस्मोलैलिटी भी बढ़ी हुई है, डिहाइड्रेशन हुई हुई है, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ हुआ है, तो जाहिर है कि ADH भी आया हुआ है। ठीक है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो अब जो है वो सोडियम भी अंदर जा रहा है और वाटर जो है उसकी भी रिटेंशन हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी पोटेशियम की ये रिटेंशन करा रहा है और जो प्रोटॉन्स हैं वो जा रहे हैं यूरिन में और वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं फिर अल्कलोसिस की डेवलपमेंट में।